साधना में समझना सिर्फ यही है कि जो करने का पागलपन है उसे हमें देखना है, राइट विटनेसिंग, कि हम कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं कि मन में बहुत विचार आते हैं तो हमको उनको विचारों से लड़ना है या उसके साथ संघर्ष करना है या उसको मैनेज करना है या उसको रिप्लेस करना है। अच्छे थॉट्स में हम उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब जो वो थाट्स हैं जो कि नेगेटिव थाट्स हैं उसकी जगह हम पॉजिटिव थाट्स में रिप्लेस करना चाहते हैं। तो या तो फिर हम चाहते हैं कि विचारों को हम थोड़ा किसी प्रकार से घटा दें और वह हमारी एक्सरसाइज से ऐसा होना चाहिए। तो ये ग्रेटेस्ट मैट्रिक्स है, बड़े से बड़ा मैट्रिक्स यही है कि हम मन को मैनेज करना चाहते हैं। जो मन को मैनेज करना चाहता है, जो करना चाहता है, मतलब जो एफर्ट कर रहा है, जो करता है, वो मन का ही पार्ट है, करने वाला भी मन ही है। और जो वहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर जो हैपनिंग हो रही है उसकी सबकॉन्शियस माइंड का एक फ़्लो है, विचार आ रहे हैं, मतलब सबकॉन्शियस माइंड का एक फ़्लो है। तो वो फ़्लो जो है वो हमारे कमांड में नहीं है, हम उसको अपने कमांड में लेना चाहते हैं, ठीक है ना। जो कमांड में लेना चाहता है वह भी जो है सबकॉन्शियस माइंड का एक पैटर्न है जो कमांड में लेना चाहता है। तो ये अंतर संघर्ष हम अपने भीतर पैदा करते हैं, तो यह साधना नहीं हुई, यह भटकाव हो गया, है ना। तो ग्रेट मैट्रिक्स यही है कि करने से हम बिगाड़ देते हैं। एफर्ट्स जो है इनर स्पेस में, इस एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। साधना में कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना साधना है। संसार में करना जरूरी है, भीतर जो हम जाते हैं वहाँ पे करना नहीं है, करना मैट्रिक्स है, करने से हम बिगाड़ देते हैं। तो एफर्टलेसनेस जो है वह एक की है, मेन की है एफर्टलेसनेस। हमें कुछ भी नहीं करना है। विचार चल रहे हैं ना, तो चलने दो उसको। नहीं बहुत विचार आ रहे हैं, ऐसे विचार आ रहे हैं, वैसे विचार आ रहे हैं, हमें कुछ संघर्ष करना है, इनको मैनेज करना है, इनको मैनिपुलेट करना है, इनको शेप करना है, रिप्लेस करना है। तो ज़िंदगी भर से कोशिश कर रहे हो, क्या कर पाए अब तक? हुआ तो कुछ भी नहीं ना। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। करने से कर्ता पैदा होता है। कर्ता क्या है? जो कंटिन्यूअस एफर्ट प्रोसेस है वो करता है। समझने की बात क्या है? कंटिन्यूअस जो एफर्ट प्रोसेस है, एफर्ट प्रोसेस की जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस, जो हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उससे कर्ता पैदा होता है। करने से कर्ता पैदा होता है, डूअर पैदा होता है। और कुछ नहीं करेंगे, बी रिलैक्स, डोंट एसोसिएट एनीवेयर। किसी भी चीज़ के साथ एसोसिएट नहीं होना है। कुछ भी घट रहा है भीतर, उसके साथ एसोसिएट नहीं होना है, चाहे विचार हो, चाहे विकार हो। कोई आवेग उठ रहे हैं भीतर, आवेग तो उठते रहते हैं ना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में मल्टीपल पैटर्न्स हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं, बहुत कुछ है। वो तो बहुत बड़ा है सबकॉन्शियस माइंड। तो उसमें जो है कोई भी विकार उठता रहेगा, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, न जाने क्या क्या है, उठता ही रहेगा। उनसे रिलेटेड जो थॉट्स रहेंगे, कुछ पुरानी घटनाएं हैं, यह है वह, इधर उधर से डेटास कलेक्ट करके कुछ ना कुछ चलता रहेगा और सब इररिलेवेंट होता है। अपने थॉट्स को जो है नोट करो ईमानदारी से किसी पेज में, तो देखोगे एक उत्तर का, एक दक्षिण का, एक ऊपर का, एक नीचे का, और इररिलेवेंट है आपस में। उनको बाद में हम पढ़ेंगे ना तो हमें लगेगा कि किसी पागल ने लिखा है। खुद के ही थॉट्स से यदि ईमानदारी से हम लिख लें और बाद में खुद ही पढ़ें तो हमें लगेगा ये पागलपन है। ये तो यदि ईमानदारी से लिखें, एज इट इज़ लिखें तो हमें उनको मैनेज या मैनिपुलेट नहीं करना है। हमें जो है राइट विटनेसिंग होनी चाहिए। सिर्फ जो है कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने से जब कुछ नहीं किया जाएगा तो वह जो चेतना एफर्ट में इन्वॉल्व थी, वह चेतना, वो कॉन्शियसनेस जो एफर्ट में इन्वॉल्व थी, जो एसोसिएट हो रही थी, एसोसिएट होने के कारण वह पैटर्न के अकॉर्डिंग मूव कर रही थी, पैटर्न के प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो गई थी। तो वहाँ पर क्या हो रहा था? एनालाइजेशन हो रहा था। रिएक्ट करने के बाद क्या हो रहा था? एनालाइजेशन हो रहा था, कैटेगराइजेशन हो रहा था, उसे डिफाइन कर रहे थे। उसको क्या करते तो यही है ना, उसको कैटेगराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो वह जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो गई। तो कॉन्शियसनेस क्या है?
फ्री हो गई, कुछ नहीं कर रही है, एसोसिएट नहीं हो रही है। तो एसोसिएट नहीं हो रही है तो क्या हो गया, राइट विटनेसिंग स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पर। राइट विटनेसिंग का अर्थ है एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया कि घट कहीं और रहा है, जानने वाला कहीं और है, ऑब्जर्वर जो है वह कहीं और है, ऑब्जर्वर किसी डिस्टेंस पे है और जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वो कहीं और है, बीच में एसोसिएशन नहीं है, एसोसिएशन विड्रा हो गया। तो राइट विटनेसिंग है वहाँ पर। तो राइट विटनेसिंग में क्या है, यथाभूत जानना हो रहा है, एज इट इज़, जैसा का तैसा जानना हो रहा है, बगैर समझे हुए। समझने की कोशिश की मतलब हमने रिएक्ट कर दिया, रिएक्ट कर दिया मतलब भाई समझने की कोशिश की तो रिएक्ट कर दिया ना। रिएक्ट कर दिया का मतलब क्या है, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, हम उसे कैटेगराइज कर रहे हैं, हम उसे डिफाइन कर रहे हैं, उसको मैनेज या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं तो राइट विटनेसिंग है। कुछ न करना, करने से कर्ता पैदा होता है और कुछ नहीं करेंगे तो अकर्ता है। कुछ नहीं करना मतलब फ्लो होने दो, जो हो रहा है हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। जो हो रहा है हम उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये बुरा है, ये बुरा थॉट क्यों आया, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये अच्छा है, यह मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, यह मुझे बड़ा दुखदाई लग रहा है। हम कुछ भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो रिएक्ट करते ही क्या होता है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो एनर्जी है उसके साथ अटैच हो जाएगी, एसोसिएट हो जाएगी। एसोसिएट हो जाएगी तो प्योर फॉर्म में नहीं रही ना, वो जिसके साथ एसोसिएट होगी वो उसका रंग रूप ले लेगी ना। जो पैटर्न है वहाँ पर, तो पैटर्न प्ले हो रहा है वहाँ पर, सबकॉन्शियस माइंड के किसी पैटर्न की उदीर्णा हुई है, वो उभर के आया, कहाँ पर आया, सरफेस पर आया ना। जहाँ कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का जो संधि बिंदु है, वो जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे उदीर्णा हुई है, उदीर्णा हुई है। और वहाँ पर यदि कॉन्शियस माइंड ने उसके साथ में एसोसिएशन कर लिया, रिएक्ट कर लिया, तो अब क्या होगा, अब उसने हैकिंग कर ली ना, उस पैटर्न ने हैक कर लिया। किसको हैक किया, कॉन्शियस माइंड को हैक कर लिया, क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी उसमें इन्वॉल्व हो गई। तो वही तो हैकिंग है ना। हैकिंग का मतलब क्या है कि वह जो पूरी एनर्जी है उसके साथ इन्वॉल्व हो गई, इन्वॉल्व हो गई। तो सारा प्ले किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो प्ले हो रही है ना। कैसे प्ले हो रही है, उसके अकॉर्डिंग प्ले हो रही है। वहाँ राइट विटनेसिंग है ही नहीं, तो वहाँ पर हमारी जो स्वतंत्रता तो बची नहीं, वहाँ पर बेहोशी आ गई ना, अवेयरनेस चली गई ना। देखो अवेयरनेस जो है अकर्ता में, साक्षी में जो है अवेयरनेस है। यदि एसोसिएट हो गए किसी पैटर्न के साथ में, सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न, वो एनर्जी पैटर्न है ना, कोई भी पैटर्न एनर्जी का ही पैटर्न होगा ना। तो और पैटर्न क्या है, पैटर्न किसी सर्कल में होगा। कोई भी एनर्जी पैटर्न जो है, जो सर्वाइव करता है, उसका अपना एक सर्किट होता है, सर्किट किसी सर्कल में ही होता है। तो नई एनर्जी भी उसमें इन्वॉल्व होगी, हमारी कॉन्शियसनेस उसमें इन्वॉल्व होगी, तो वो उस पैटर्न में फॉलो करेगी। मतलब गोल गोल चक्कर में फंस गई, और गोल चक्कर में हम समाधान निकाल रहे हैं। गोल चक्कर में कभी समाधान नहीं है, गोल चक्कर में कभी भी समाधान नहीं है। तो गोल चक्कर जो है, गोल चक्कर से बचना है। तो गोल चक्कर से बच गए तो बात बन गई, है ना। तो चेतना को उस विशियस सर्कल से बचाना है। चेतना तो विशियस सर्कल से बचाने के लिए क्या है, राइट विटनेसिंग, कुछ नहीं करना। तो साधना की जितनी भी प्राविधियाँ हैं, मेडिटेशन किया नहीं जाता, मेडिटेशन कोई कृत्य नहीं है ना। मेडिटेशन को यदि कृत्य बनाया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मेडिटेशन जो है मेथड है, मेथड मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन तो हैपनिंग है, जो हम करते हैं प्राविधि, वह मेथड है। मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन कृत्य नहीं है, मेडिटेशन तो हैपनिंग है, अस्तित्व की कृपा है, ग्रेस है। वह तो अपने से घटेगा, हम नहीं ला सकते। कोई भी मैं ग्रेस को नहीं बुला सकता। जब तक हम कुछ करेंगे तो ग्रेस कभी नहीं आने वाली। हम कुछ नहीं करेंगे तो कृपा बरसेगी। मैं जब तक एक्टिव रहेगा, हमारे एफर्ट्स जब तक एक्टिव रहेंगे, कृपा नहीं बरस सकती। जब एफर्टलेसनेस रहेगी तभी कृपा बरसती है। इसलिए हम कहते हैं कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। देखो संसार के नियम अंतर जगत में नहीं लगेंगे,
अंतर जगत अलग है, बाह्य जगत अलग है। बाहर का जगत जो व्यवहारिक जगत है, यूटिलिटेरियन जो मैनेजमेंट है, वहाँ पर एफर्ट्स की ज़रूरत है। इनर स्पेस में जो वहाँ पर एफर्ट्स नहीं, एफर्टलेसनेस वहाँ कुछ नहीं करना। तो साधना में जब हम जाते हैं तो यही सीखते हैं कि हमें कुछ करना नहीं, करने के पागलपन से बाहर होना है, रिलैक्स रहना है। अच्छा, मैट्रिक्स यह है कि हमें लगता है कि बाहर की दुनिया में जो करना है उसकी मेंटल एक्सरसाइज की ज़रूरत है बार बार। अब यह देखो कि मेंटल एक्सरसाइज जो करते हैं बार बार, अब ये है कि कोई एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, उसकी हमने 100 बार मेंटल एक्सरसाइज कर ली, करते ही रहता है, मन तो करते रहता है। और जब उसको फेस करने की नौबत आई तो फेस करते समय ये ख्याल रखना, होश रखना कि हमने उसे जब फेस किया और जिस तरीके से फेस किया, पुरानी मेंटल एक्सरसाइज का उसमें रोल क्या था, वो कोई काम नहीं आती। उस समय जब जो परिस्थिति रहती है, उस समय भीतर से प्रतिसंवेदन आता है, उस समय जो सिचुएशन रहती है, उस आधार पे हम कुछ कर गुजरते हैं। लेकिन बाद में इतना भी नहीं करते कि हमने जो किया और जो मेंटल एक्सरसाइज की थी, इतना हम परेशान हुए थे, अपनी चेतना को इतना उलझाया था, फंसाया था, विशेष सर्कल में घुमाया था, गोल चक्कर में घुमाया था, क्या वो वहाँ पे काम आई? क्या कुछ रिलेवेंसी थी उसकी? कोई रिलेवेंसी नहीं। तो हम ये पागलपन कर क्यों रहे हैं, ये मैट्रिक्स में उलझे हुए क्यों हैं? और लगातार हम कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि हमारे व्यवहारिक जगत में कभी काम ही नहीं आती, है ना। तो वो पारमार्थिक जो जगत है और व्यवहारिक जगत है, दोनों के बीच में बैलेंस है ये, ठीक है ना। तो पारमार्थिक जगत जो है, जो हमारे भीतर की अवस्था है, वहाँ पर हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं बेकार की, मतलब उससे हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो मेंटल एक्सरसाइज है, हमारे भीतर की कॉन्शियसनेस का मिसयूज़ है, हमारी कॉन्शियसनेस का मिसयूज़ है। उस मिसयूज़ को न करें तो धर्म घट गया। इवन जो है, यदि हम होश से जिएंगे, अवेयरनेस के साथ जिएंगे, तो जो है बाहर जो भी हमारा व्यवहारिक जगत है, वहाँ के लिए भी हम जो है ना अपने आप को छोड़ देंगे एग्जिस्टेंस पर, कि जो होगा सो ठीक होगा। और वहाँ पर कोई घटना घटेगी तो वहाँ पर जो है हमारी बुद्धि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं आएगी, वहाँ विजडम आएगी। फिर विजडम से हैपनिंग होगी, और विजडम से जो काम होगा वो कैसा होगा? सत्यम शिवम सुंदरम। वह हैपनिंग है, हो रहा है, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं है। जहाँ पर मैं इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पर सत्यम शिवम सुंदरम। जहाँ पर मैं इन्वॉल्व है वहाँ पर क्या है? मैट्रिक्स है, संसार है। जहाँ पर मैं इन्वॉल्व है वहीं पर संसार क्रिएट होता है। यदि मैं इन्वॉल्व नहीं है तो बाहर भी संसार नहीं है, बाहर भी सत्य है, वहाँ पर भी जो है वो सब सुंदर ही घटेगा। मैं इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि मैं क्या है? मैं धारणाओं का जोड़ है। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी धारणाएं हैं, संस्कार हैं, पैटर्न्स हैं, मान्यताएं हैं, उससे इन्फ्लुएंस्ड है वह। जो मैं की एक्टिविटी है वह इन्फ्लुएंस एक्टिविटी है ना। तो इस प्रकार से देखो तो मैं की सारी एक्टिविटी जो है सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का परिणाम है। एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं तो वह जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का परिणाम है, क्योंकि वो जो भीतर जो कुछ भी पैटर्न है, धारणा है, मान्यता है, एक्चुअली बहुत गौर से देखो तो सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, है ना। और जो है चैतन्य जो है शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मतलब वह जो है इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए। इन्फ्लुएंस्ड वे में हम कुछ करते हैं तो वह जो है विशेष सर्कल को क्रिएट करता है, इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना। मल्टीपल इन्फ्लुएंस है। एक्चुअली बहुत गौर से देखो तो हमें जो सिखाया पढ़ाया जाता है वो सब इन्फ्लुएंस ही तो है, इन्फ्लुएंस ही तो है ना। तो बहुत सारे मल्टीपल इन्फ्लुएंस जो है हमें पुश कर रहे हैं। तो हमारी स्वतंत्रता कहाँ पे? गौर से देखो, मल्टीपल इन्फ्लुएंस हमें पुश कर रहे हैं तो हमारी यात्रा हो रही है अपनी मर्जी से। कहाँ? अपने सफ़र पे हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। हमें जो इन्फ्लुएंस जो पुश कर रहे हैं वो हमें तय कर रहे हैं कि किस तरफ जाना है। मल्टीपल पुशिंग है। अच्छा, वो भी कोई ऐसा कोई सीधा पाथ नहीं है, कोई इधर से कुछ आड़ा धक्का दे रहा है, कोई मल्टीपल इन्फ्लुएंस है ना। सारे इन्फ्लुएंस एक दिशा में धक्का दे रहे हैं ऐसा नहीं। इसलिए जो है द्वंद्वात्मकता है भीतर, कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट से ही माइंड पैदा होता है ना। माइंड क्या है?
एक जो एक्सरसाइज है ना, कॉन्फ्लिक्ट है ना, एनर्जी की एक जो है रॉन्ग एक्सरसाइज है कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्वात्मकता। तो द्वंद्वात्मकता ही मन है, मन अलग से कुछ नहीं है। चेतना का उलझाव, चेतना का उलझाव जो है मन है। यदि चेतना उलझाव में नहीं है तो मन नहीं होगा। और सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें वो पैटर्न्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मल्टीपल पैटर्न्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब वो हमें इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है दृष्टा होना चाहिए, साक्षी होना चाहिए, हमें कुछ करना नहीं चाहिए, है ना, बी विटनेस। सिर्फ हमें जो है यथाभूत जानना है, कुछ करना नहीं है, उस पर टिप्पणी करनी नहीं है कि अच्छा है कि बुरा है, समझने की कोशिश ही नहीं करनी है, एसोसिएट होना ही नहीं है, रिएक्ट करना ही नहीं है। तो वो जो उदीर्णा होती है, वह उदीर्णा जो है उसकी निर्जरा हो जाएगी, मतलब वो डिज़ॉल्व हो जाएगा, पैटर्न डिज़ॉल्व होगा। निर्जरा का मतलब होता है पैटर्न का डिज़ॉल्व हो जाना। अब पैटर्न डिज़ॉल्व हो गया तो फिर हैक कैसे करेगा? वो सर्वाइव कर रहा है तो हैक कर सकता है, और डिज़ॉल्व हो गया तो मुक्ति हो गई ना, उस पैटर्न से मुक्ति हो गई ना। ऐसे मल्टीपल पैटर्न्स हैं। तो साधना इसी को कहते हैं कि हम तटस्थ बने रहेंगे। तटस्थ मतलब राइट विटनेस, हम रिएक्ट नहीं करते हैं, हम जो है एसोसिएट नहीं होते हैं, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट ट्राई टू मैनेज एनीथिंग, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट एनीथिंग, डोंट एसोसिएट एनीवेयर, जस्ट बी नो एज इट इज़, ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, जैसा का तैसा जानना, यथाभूत जानना। तो वह जो उदीर्णा हो रही है, अब उसको यदि एनर्जी नहीं मिलेगी, हम उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे थे तो उसको एनर्जी मिल रही थी, क्योंकि हम कौन है? एक्चुअली हम चेतना है, शुद्ध बुद्ध चेतना है। तो हम जहाँ जिसके साथ भी जुड़ेंगे उसको एनर्जी मिल जाएगी। अब उसके साथ हम एसोसिएट हो ही नहीं रहे हैं, उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो वो पैटर्न है, मतलब वो एक एनर्जी पैटर्न है ना, एनर्जी पैटर्न है। अब वो उसको प्ले करना है, प्ले करना है मतलब उसको अपना जो बिल्ट इन प्रोग्राम है, प्रोग्राम मतलब वो एनर्जी का एक छोटा सर्कल है, और उसको प्ले करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो ज़्यादा एनर्जी, उसको अब एनर्जी मिल ही नहीं रही है और वो उसका साइज़ बड़ा हो रहा है, तो क्या होगा? पैटर्न डिज़ॉल्व नहीं हो जाएगा, फट जाएगा ना, जगह जगह से टूट जाएगा। टूट जाएगा तो क्या होगा? वो एनर्जी मुक्त हो जाएगी, जिसमें एनर्जी फंसी हुई है वो भी मुक्त हो जाएगी। उसके अंदर जो आकाश फंसा हुआ है, क्योंकि कोई भी ऐसा सराउंडिंग उसमें मूवमेंट है, उसके भीतर में कुछ फंसा हुआ है ना। क्या फंसता है? फंसता तो आकाश ही है ना। आकाश को टुकड़ा करने की कोशिश है, जो कभी होता नहीं है, एक्चुअली टूटा हुआ नहीं है, लेकिन वह हमारी भ्रांति है कि हमने आकाश को तोड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। हमारा आग्रह दुराग्रह क्या करता है? आकाश का टुकड़ा करता है। आकाश का टुकड़ा किया जा सकता है। अभी मैंने आकाश में ऐसे हाथ घुमा रहा हूँ गोल गोल, क्या है ये? सर्कल है ना। अब इसे क्या लग रहा है कि आकाश कटा हुआ है। अब जो है मैंने विड्रॉ कर ली अपनी एक्सरसाइज मैंने विड्रॉ कर ली। अब आकाश कटा हुआ है क्या? अब आकाश वो टुकड़ा गिर के कहीं नीचे गिर गया है? नहीं। या तो कटा हुआ है तो अब उसको फेविकॉल लगा के जोड़ना है? नहीं जोड़ना है ना, कटा ही नहीं था ना। तो सिंपली सिर्फ यही है कि हमें जो है एक्सरसाइज अपनी विड्रॉ करनी है। तो एक्सरसाइज हमने यदि अपनी विड्रॉ कर ली तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं ना। प्रॉब्लम तो एक्सरसाइज से पैदा हो रही थी ना, ये तो मैट्रिक्स है ना। प्रॉब्लम तो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, एक्चुअली तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, वो हमारे एक्सरसाइज का परिणाम थी। तो हमने अपनी एक्सरसाइज विड्रॉ कर ली, और एक्सरसाइज हमारी क्या थी? इन्फ्लुएंस्ड थी, किसी न किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग थी ना, किसी धारणा के अकॉर्डिंग थी, किसी मान्यता के अकॉर्डिंग थी, किसी संस्कार के अकॉर्डिंग थी, इन्फ्लुएंस्ड थी। तो एक्सरसाइज विड्रॉ हो गई तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो सदा शुद्ध बुद्ध है ना, आकाश तो सदा शुद्ध बुद्ध है। उसको हम काट पीट सकते हैं क्या? आकाश को काट पीट सकते हैं? उसको शेप कर सकते हैं? उसको डिज़ाइन कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना। तो सिंपली जो है हमें तटस्थता, मतलब कुछ नहीं करना है, और हो रहा है तो होने दो। उससे परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान होकर हम मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं ना, अरे ये गड़बड़ हो रहा है, ये विचार क्यों आ रहा है, मेरे अंदर विकार आ रहा है, मेरे अंदर ये आ रहा है, मेरे को इसको सुधारना है। मुझे सुधारना है तो मैं सुधार नहीं सकता। सुधारने वाले सदा बिगाड़ देंगे, करने वाले सदा बिगाड़ देंगे।
करने से बिगड़ता ही है, करने वाले सदा बिगाड़ते हैं, और ना करने से सब अपने आप ठीक हो जाता है। यह जो मिस्टीरियस फैक्ट है क्या, कि न करने से सब ठीक हो जाता है, करने से ही गड़बड़ी पैदा हो रही है। तो करना बंद कर दो, तो न करने से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। मैं कभी कुछ ठीक नहीं कर सकता, कोई भी मैं कभी कुछ ठीक नहीं कर पाया। और मैं यदि कुछ नहीं कर रहा है तो मैं विड्रा हो जाएगा, करता विड्रा हो जाएगा। करने से वह भ्रांति पैदा होती है, इंडिविजुअलिटी की, मैंपन की, करने से पैदा होती है। कुछ नहीं करेंगे तो वह विड्रा हो जाएगा, अपने आप विड्रा हो जाएगा, अहम विदा हो जाएगा। अहम जो एक प्रोसेस है, एक पागलपन है, कुछ करने का पागलपन अहम है। और यदि हम श्रद्धा से जी रहे हैं, मतलब हमें कुछ नहीं करना है, जो अस्तित्व की मर्जी होगी वह हो, हमें कुछ नहीं करना है, जो एग्जिस्टेंस चाहता है वही हो। उसको जो भी नाम दे दो, कोई परमात्मा बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, एक्चुअली वह जो है द ला है, ताओ है, वह जो है रित है। रित शब्द आया है, रित है, मतलब द ला है, द अल्टीमेट ला है। उसके तहत जैसा होना है वो हमारी अपनी अलग से कोई मर्जी नहीं है, मैं की कोई मर्जी नहीं है, मैंने कोई मैनिपुलेट नहीं करना, मैंने कुछ चाहना नहीं है, मैंने कुछ पाना नहीं है, जो होगा एक्सेप्ट है। तो फिर जो है प्रतिसंवेदन से जिया जाएगा, स्पॉन्टेनियस जियोगे। स्पॉन्टेनियस जियोगे तो आनंद से जियोगे। स्पॉन्टेनियस लाइफ जो है वो आनंद की लाइफ है। ये ट्रेनिंग तो हमें बचपन से मिलनी चाहिए वैसे। हाँ, ये तो होना चाहिए, पर बचपन से, क्योंकि अब इस एज में आके हम लोगों का इतना सब कुछ इनग्रेव हो चुका है। नहीं, देखो ये ट्रेनिंग बचपन से मिलनी चाहिए, बात ठीक बोल रही है रुचिका, लेकिन सवाल ये है कि बचपन से ट्रेनिंग दी जाएगी ना, तो ट्रेनिंग ये जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगी। उस समय जो है ना, देखो ये अभी की यात्रा नहीं है, जन्मों जन्मों की यात्रा है, पिछले जन्मों से भी इन्फ्लुएंस लेके आ रही है, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कैरी करके आ रही है। देखो जो जन्म और मृत्यु होती है ना, वो किसी आत्मा की जन्म और मृत्यु का सवाल नहीं है। ये जन्म और मृत्यु क्या है, ये जन्म और मृत्यु जो है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, यह सर्वाइव करता है। यह आगे जा कर के जो है फिर से अपने उस मैकेनिज्म को जो है आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसको हम जन्म मृत्यु कहते हैं। तो उस समय जो ट्रेनिंग दी भी जाएगी ना, तो वो ट्रेनिंग किसी काम नहीं आने वाली, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड है हम, और वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। ट्रेनिंग काम नहीं आएगी, अवेयरनेस काम आएगी। देखो ट्रेंड किसको करोगे, ट्रेनिंग तो मन की होगी ना, तो मन की कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग करो, मन ही मजबूत होगा ना। हम जो ये बता रहे हैं लर्निंग की चीज़ नहीं बता रहे हैं, हम अनलर्न करने की चीज़ बता रहे हैं। सीखना नहीं है, जो सीखा हुआ है उसको विड्रॉ करना है, उसके साथ एसोसिएट नहीं होना है, उसको मूल्य देना बंद करना है जो भी सीखा हुआ है। यदि हम कहते हैं कि नहीं ये वैल्यूएबल है, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट उसमें है, मेरा इन्वेस्टमेंट मतलब मैं ही इन्वेस्टेड हूँ उसमें, अब मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ, तो वह तो फिर वैल्यूएबल हो गया। वैल्यूएबल होगा इन द सेंस वो सर्वाइव करता रहेगा। उसको सर्वाइवल के लिए मैं का इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, और मैं का इन्वेस्टमेंट मतलब मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं उसे चाहता हूँ कि वो सर्वाइव करे, ठीक है ना। तो मैं जो है वह एक जो है ब्रिज है चेतना को उसके साथ एसोसिएट करने का, उसकी लाइफ एक्सपांड करने का, जो भी पैटर्न है, जो मेरी चाहना है, उसको हम उसको लाइफ दे रहे हैं। तो लाइफ दे रहे हैं इन द सेंस स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम, हम फ्यूचर को पैदा कर रहे हैं। फिर स्ट्रेच हो गया ना, टाइम स्ट्रेच हो गया ना। यदि हम उसको एसोसिएट नहीं होंगे तो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम वहाँ पे विड्रा हो गया, वहाँ समय बचेगा ही नहीं। और सत्य जो है बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। टाइम एंड स्पेस क्या है, ये मन की एक्सरसाइज का परिणाम है, इल्यूजन है, ग्रेटेस्ट इल्यूजन है ना। टाइम एंड स्पेस जो है दुनिया का महानतम झूठ है। 4 महान झूठ हैं जो दुनिया को चलाते हैं, पता है? टाइम, स्पेस, बर्थ एंड डेथ, जन्म, मृत्यु, देश और काल, ये दुनिया को चलाते हैं और चारों झूठ हैं। न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न समय होता है, और ना ही अपना जो है स्पेस होता है, ये होते ही नहीं है। ले अब ये समझ में, मन इसको समझना चाहेगा ये कैसा क्या, और मन इसमें गुणा भाग लगाएगा, और ये मन के पार की चीज़ें।
मन को धीरे धीरे इसको राज़ी करेंगे लेकिन जो है छलांग इसके पार लगनी चाहिए। कुछ भी हम करते हैं ना, जहाँ भी हमारा इन्वेस्टमेंट है और हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो हमने अपना फ्यूचर तय कर लिया, होता ही नहीं। न अतीत होता है, न भविष्य होता है, न वर्तमान होता है। ये झूठ है। सत्य क्या है? हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ का मतलब प्रेजेंट नहीं होता, वर्तमान नहीं होता। वर्तमान तो दो झूठों के बीच की कड़ी है, वो भी झूठ ही होगी। भूत और भविष्य के बीच की कड़ी है वर्तमान, पास्ट एंड फ्यूचर की कड़ी है प्रेजेंट। ये झूठ है, तीनों ही झूठ हैं। हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ वर्तमान का हिस्सा नहीं है, वो किसी समय का हिस्सा ही नहीं है। यदि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। देखो स्पेस जो है ना, स्पेस पे भी हम जो है ना, हम ये कहते हैं कि स्पेस में स्वीकार्यता कि मैं यहाँ हूँ, मैं की स्वीकार्यता से स्पेस पैदा होता है, और वह जो फ्यूचर वहाँ पर है वह मुझे चाहिए। इसके बीच की यात्रा करनी है। देखो स्पेस को यदि हम मानते हैं, मतलब हम अपने एग्जिस्टेंस को, सेपरेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब मैं हूँ और मुझे यात्रा करके वह होना है। मैं यहाँ हूँ और मुझे वह होना है। स्पेस में सेपरेशन की स्वीकृति है। और यदि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं नहीं रह जाता, फिर तो मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं ना। अलग अलग जो है यह ग्रेटेस्ट इल्यूजन है ना, कि सब बटा बटा है। जैसे आकाश को हम ऐसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक्चुअली देखोगे तो बॉडी के साथ जो एसोसिएशन है वह भी हम जो है अपने सेपरेशन को पुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह मैं हूँ, बाकी दूसरे हैं। एक्चुअली जो है जो हो रहा है वो सब एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा जो महानतम सूत्र है जो हमने दिया है कि सब हो रहा है, सब हो रहा है कुछ भी नहीं, हो रहा है। कहते नहीं जी है, ये देखो ये पत्थर है, ये देखो ये पेड़ है, ये देखो जो ये जो अपना हाथी है, यह चींटी है, यह मनुष्य है, यह कुर्सी है, यह टेबल है, यह धरती है, यह सूरज है, चांद है, तारा है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है बोलते ही हम हिप्नोटिज्म में आ जाते हैं। एक्चुअली है तो कुछ है ही नहीं ना, हो रहा है। जाके देखो ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओ ना, जाके देखो। तुम कहते हो कि है, चलो दिखाओ कहाँ है, ठीक है, अणु में गए, है ना, अंदर जा कर के देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। उसमें जो है हम कहते हैं कि नहीं पत्थर है, अरे पत्थर है नहीं, हो रहा है। उसमें कितनी गतियाँ हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में 1 सेकंड में कितने बार घूम जाता है, हजारों लाखों बार घूम जाता है ना। गतियाँ हैं वहाँ पर, वो ठहरा हुआ नहीं है, हो रहा है। इटसेल्फ जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके भीतर उतर के देख लो, क्या वो पदार्थ हैं, क्या वो मैटर है? नहीं है ना। वाइब्रेशंस है ना, वाइब्रेशंस हैं। खास फ्रिक्वेंसी में, एक खास तरंग दैर्ध्य में वह जो है प्रकंपन मात्र है। क्वांटा थ्योरी, वह जो प्रकंपन है एक्चुअली वो वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी, वहाँ कुछ एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, कोई मैटर होता ही नहीं है, इल्यूजन है मैटर। तो अगर ठहरा हुआ कुछ है क्या? वह तो भ्रांति है ना हमारी। और वो जो है, जो ठहरा हुआ की भ्रांति है, यह एक्चुअली जो है एक यूटिलिटेरियन फैक्ट हो सकता है ना, व्यवहारिक सत्य है, यूटिलिटेरियन फैक्ट है। लेकिन उसे हम सत्य की तरह क्यों मान रहे हैं? जैसे भाषागत रूप से बोल रहे हैं कि पेड़ है, तो बात ठीक है, पर एक्चुअली तो पेड़ हो रहा है ना। अब जो हो रहा है, पेड़ अलग हो रहा है, हाथी अलग हो रहा है, चींटी अलग हो रही है, पत्थर अलग हो रहा है, कुर्सी अलग हो रही है, टेबल अलग हो रहा है, मकान अलग हो रहा है, धरती अलग हो रही, चांद अलग हो रहा है, तारा अलग हो रहा है, ये सब अलग 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 हो रहे हैं। तो ये अलग अलग हो रहे हैं, ये कैसे तय हुआ कि अलग अलग हो रहे हैं? ये हमारा कोई हिप्नोटिज्म है ना, जो हम कह रहे हैं कि ये अलग अलग हो रहा है। अरे भाई, सब एक साथ हो रहा है। यह जिस दिन समझ में आ जाए, और समझ में कैसे आएगा? वह जो है साधना से समझ में आएगा। साधना से क्या होता है कि हम तटस्थता सीखते हैं। तटस्थता से हम जो फिर एसोसिएट नहीं होते हैं। वो हिप्नोटिज्म एसोसिएशन का है। हमारे पर मल्टीपल हमारे जो एसोसिएशंस हैं, मल्टीपल हिप्नोटिज्म है कि यह पेड़ है, यह पत्थर है, यह फलाना है, यह ठिकाना है, हिप्नोटिज्म है।
इनका जो है व्यवहारिक सत्य हो सकता है, व्यवहारिक सत्य है, लेकिन यह एक्चुअल फैक्ट नहीं है। यह हिप्नोटिज्म है, ये काम चलाने के लिए काम चलाऊ सत्य है। इसको हमने वास्तविक सत्य की जगह रिप्लेस कर दिया है। वास्तविक सत्य की जगह हमने इसको वास्तविक सत्य को रिप्लेस करके वहाँ पे काम चलाऊ सत्य को स्थापित कर दिया कि यह जो है पेड़ है, यह पत्थर है, यह धरती है। एक्चुअली वो पेड़ है ही नहीं। हम कहते हैं ना ये पेड़ है, हम एग्जाम्पल बार बार दे देंगे, पेड़ है, यह आम का पेड़ है, ये मीठे आम का पेड़ है, यह केसर आम का पेड़ है। भाई मीठे केसर आम का पेड़ नहीं होता, केसर आम का पेड़ नहीं होता, आम का पेड़ नहीं होता, पेड़ नहीं होता, होता ही नहीं है। हो रहा है और वो अलग से नहीं हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है। हैपनिंग एक साथ हो रही है। ब्रह्म जो है, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, अब ब्रह्म का राइट मीनिंग क्या होता है? द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, है ना। ब्रह्म जो है कोई अलग अलग नहीं हो रहा है, वह एक साथ, वह पैदा हुआ और एक्सपांड हो रहा है। वह पैदा हुआ 1600 करोड़ साल पहले, या जितने भी साल पहले वो पैदा हुआ। ऐसे अनंत ब्रह्म पैदा होते हैं। इनफाइनाइट जो ये डायमेंशन है, डायमेंशन, हर डायमेंशन इनफाइनाइट होता है। 64 डायमेंशंस हैं। तो हमारा जो डायमेंशन है 3D है, त्रिआयामी जगत है, त्रिगुणा है, त्रिगुणा है ना यार। तो ये त्रिगुणा सृष्टि जो है, ये थे जो 3 डायमेंशनल ये जो सृष्टि है, यह हो रही है। तो ये जो एक साथ हो रही है, अलग अलग नहीं हो रही है। ब्रह्म जो पैदा हो, ब्रह्म एक साथ हो रहा है। ये हमारे हिप्नोटिज्म है जो हम कहते हैं कि ये अलग है, ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, चींटी अलग हो रही है, इसकी उम्र ज़्यादा है, इसकी उम्र कम है, ये अलग अलग हैं। यह हमारे व्यवहारिक सत्य हो सकते हैं, पर यह इल्यूज़न है। यह इल्यूज़न है कि वो अलग अलग हो रहा है। अलग अलग कुछ नहीं हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है, सब जुड़ा हुआ है, टूटा हुआ कभी है ही नहीं, कटा कटा कुछ है ही नहीं। यह जिस दिन समझ में आ जाए, बात गुत्थी सुलझ गई। किसी परमात्मा को पाना नहीं है कि परमात्मा है मतलब परमात्मा भी है। अरे है नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है। परमात्मा है क्या? अरे परमात्मा हो रहा है। परमात्मा कहाँ हो रहा है? वो कहीं अलग बैठ के हो रहा है, आकाश में बैठ के हो रहा है। अरे नहीं, परमात्मा ही हो रहा है। सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। मैं हूँ और परमात्मा है, ऐसे दो हैं। मैं हूँ, परमात्मा है, पेड़ है, पत्थर है, यह है, सब अलग अलग हैं। परमात्मा अलग है, पेड़ अलग है, पत्थर अलग है, मैं अलग हूँ, यह मेरे हस्बैंड अलग है, मेरे पिता अलग है, मेरी माता अलग है, यह अलग है, वो अलग है, वो अलग है। क्या हिप्नोटिज्म को जी रहे हो? और परमात्मा तुम तय करोगे कि यह परमात्मा है, ऊपर आकाश में बैठा है, दफ्तर खोल करके वहाँ से मैनेज कर रहा है सब कुछ। तोड़ तोड़ के देख के अपने उसको देखो तो सही, तुम कर क्या रहे हो? कौन से पागलपन में पड़ो कि हाँ कोई परमात्मा है, कोई शक्ति है, दुनिया को चला रही है, कहीं बैठी है, स्पेस में कहीं ना कहीं बैठी होगी, रहती है तो वहाँ पे कोई अपना जो है कुछ उसने घर बनाया होगा, वो ज़्यादा बड़े महल में रहती होगी। कोई अपना स्वर्ग मोक्ष बनाया होगा, वहाँ रहती है, उसका बड़ा आसन होगा। प्रधानमंत्री का आसन छोटा होता है, उसका आसन थोड़ा बड़ा होगा, है ना। और वहाँ बैठ करके दुनिया चलाते हैं। उन्होंने अपने कारिंदे रखे होंगे, अपना स्टाफ रखा होगा, मैनेज कर रहे होंगे। कर क्या रहे हो? देखो तो सही, कर क्या रहे हो? क्या क्रिएट कर रहे हो? मतलब परमात्मा को तुम डिज़ाइन करोगे कि वो कहीं वहाँ रहता है, ऐसा रहता है, यह करता है, वह करता है, ऐसी शक्ति है, मतलब उसके पास इतनी शक्ति है, मतलब बाकी शक्ति उसकी नहीं है ना। उसके पास इतनी शक्ति को यह करता है और बाकी बाहर का वो परमात्मा के बाहर है। फिर वो नहीं, वो सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान है और हम कमज़ोर हैं। अरे भाई ये जो शक्ति है कौन है? ये भी तो वही है ना, सेम वही है ना, दूसरा है कहाँ? मैं और तू है कहाँ पे? बंटवारा है कहाँ? टूटा कहाँ है? सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है। और जो है होना यानी हैपनिंग और जानना, नोइंग, एक ही घटना है, अलग अलग नहीं है। होना और जानना दो घटना नहीं है, तो बीच में गैप ही नहीं है, टाइम एंड स्पेस का गैप ही नहीं है। होना और जानना साइमल्टेनियस है, साइमल्टेनियसली है ना, युगपथ है। होना और जानना अलग अलग नहीं है, बीच में कोई टाइम एंड स्पेस का गैप नहीं है। वो गैप जो पैदा करते हैं वही जो है हमारी एक्सरसाइज है, जो हम गैप पैदा करते हैं। हमारा जो ग्रेट हिप्नोटिज्म है वही है कि हम इसमें गैप पैदा करते हैं कि ये अलग अलग है। मैं दृष्टा हूँ और दृश्य है, और बीच में अंतर संबंध है दृष्टि का, तीन में बांट देते हैं। यही माया है।
एक को हम 3 में बांट देते हैं, यही तो माया है ना, त्रिगुणा माया है ना। एक को हम 3 में डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअली तो एक ही है, 2 है ही नहीं ना, 3 है ही नहीं ना, 3 है ना 2 है, एक ही है। तो डिवाइडेशन का कोई सवाल ही नहीं है, तोड़ने का सवाल ही नहीं है। बी रिलैक्स, सिंपली धर्म क्या है? बी रिलैक्स। धर्म की परिभाषा ये है, बी रिलैक्स, एफर्टलेसनेस, बी रिलैक्स। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बी रिलैक्स। बैठ जाओ, कुछ मत करो, जस्ट सिट। आसन, आसन मतलब जस्ट सिट। अपनी एनर्जी को कहीं इन्वॉल्व मत करो, बैठ जाओ। बैठ जाओ इन द सेंस एक्सरसाइज विड्रॉ करो, बैठ जाओ का आसन का मतलब है एक्सरसाइज विड्रॉ करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राइट विटनेसिंग, सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे समझने की ज़रूरत नहीं। तुम समझोगे तो दुनिया चलेगी, ना ना ना। और जिस संसार की तुम बातें कर रहे हो, संसार तुम्हारे मन में है, बाहर नहीं है, सेल्फ क्रिएटेड है। हर व्यक्ति का अपना संसार है, हर व्यक्ति का अपना स्वर्ग नर्क है, सब अपने खोपड़ी में लेके चल रहा है, बाहर कुछ भी नहीं। प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्शन ऑफ माइंड है। उसी पेड़ को तुम अलग तरीके से देख रहे हो, कोई दूसरा अलग तरीके से देख रहा है, तीसरा अलग तरीके से देख रहा है। किसी भी एक परिस्थिति परिदृश्य के में जो है 10 लोगों को लेके चले जाओ, है ना, सबको वहाँ घुमा फिरा करके बिठाल दो कि अपना जो है निबंध लिखो इस पर, तुमने क्या अनुभव किया। 10 लोग लिखेंगे, सब अलग अलग लिखेंगे, कोई मैचिंग नहीं होगी। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत मैच करेंगी, बाकी सब अलग अलग हो जाएगा ना। मतलब खोपड़ी में है ना संसार, तुम्हारे देखने का ढंग संसार निर्मित करता है ना। और तुम्हारे देखने का ढंग क्या है? मतलब तुम्हारे इन्फ्लुएंसेस तय करते हैं। देखने का ढंग का मतलब क्या होता है? मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस हैं। किसी का इन्फ्लुएंस ये वाला स्ट्रॉन्ग है तो वो उस तरीके से देखता है, किसी का ये स्ट्रॉन्ग है तो उस तरीके से देखता है। और तुम एक तरीके से नहीं देखते, किसी भी एक दृश्य को देखते हो उसमें मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस एक्टिवेटेड होते हैं, मल्टीपल एक्टिवेटेड होते हैं। तो वह क्या है? दृष्टिकोण है एक्चुअली, दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, राइट विजनिंग नहीं है। वह राइट विजनिंग नहीं है। राइट विजनिंग तब है जब तुम तटस्थ हो, साक्षी हो, राइट विटनेसिंग, यथाभूत जानना हो रहा है। उसमें तुम बांट के नहीं देखते, ये फलाना है, ये ठिकाना है, ये ज़्यादा ग्रीन है, कम ग्रीन है, ये ऐसा है या वैसा है। तुम रिएक्ट नहीं करते, सब एक साथ जानना हो रहा है, जैसा भी है हो रहा है, अपने से हो रहा है, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह विजडम है, वह प्रज्ञा है। तो साधना में जो हम भीतर जाते हैं तो वहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, करने और जो हो रहा है तटस्थ रहते हैं। तो ये साधना की प्राविधि है जिसमें हम तटस्थ रहते हैं। तो जो भी अपना वो इन्फ्लुएंसेस हैं, जो उसका मैकेनिज्म है, जैसे मान्यता, धारणा, पैटर्न्स, संस्कार जो कहते हैं, उनकी उदीर्णा होती है, सरफेस पर आते हैं। सप्रेस्ड है ना, सप्रेस्ड है तो सप्रेस्ड होने से तो सबकॉन्शियस माइंड बना है ना। और मल्टीपल लेयर्स हैं उनकी, जन्मों की लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा है। ट्रिलियंस टीबी करोगे तो भी वह डेटा जो है उसमें भी काउंट नहीं हुआ, इतना डेटा है। कितनी आयु हो गई तुम्हारी? सोचो तो सही, कितनी आयु हो गई? 1600 करोड़ साल तुम्हारी उम्र है। कितनी उम्र है? 1600 करोड़ साल। उस समय तुम पैदा हुए थे, बिग बैंग हुआ था ना, उस समय तुम पैदा हुए थे। और पैदा होकर के तुम जो है स्प्लिटनेस को जी रहे हो। वहाँ पे एक भ्रांति चालू हुई ना, स्प्लिट। और जब ब्रह्म पैदा हुआ तो उसमें स्प्लिटनेस, इंडिविजुअलिटी माया का खेल चालू हुआ, त्रिगुणा माया का। स्प्लिट होकर के तुम्हारी कॉन्शियसनेस जो है जड़त्व से जो है चैतन्य की ओर यात्रा कर रही है। यात्रा करते करते मनुष्य हो गए। हाँ, पत्थर से परमात्मा हो रहे हो ना। पत्थर में तो सब कुछ है ना, पत्थर दिख रहा है, उसके अंदर आकाश भी है, स्पेस भी होता है, पता है कि नहीं? पत्थर के अंदर स्पेस होता है, पता है? पत्थर के अंदर स्पेस होता है। जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसको यदि तुम उस स्पेस को जो है संघनित कर दो, जो न्यूक्लियर है वहाँ का जो केंद्र है, इलेक्ट्रॉन को जो है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के साथ में रख दो, और स्पेस में उस स्पेस में फिर दूसरे उसको मर्ज करते जाओ, बीच में गैप ना छोड़ो, तो कुतुब मीनार जो है ना, छोटी सी हो जाएगी, जेब में रख के घूम सकते हो। इतनी छोटी हो जाएगी, उसके अंदर स्पेस है, उसके अंदर नमी है, आर्द्रता है, न होगी तो टूट फूट जाएगा। उसके अंदर वायु है, वायु उसके लिए नेसेसरी है।
पत्थर के अंदर भी सब कुछ है, 5 तत्व हैं उसके अंदर में, है ना। स्प्लिट हो गया, टूट गया मतलब उसमें एक सेंटर था। भाई कोई भी चीज़ है तो बगैर सेंटर के सर्वाइव कैसे करेगी, उसका आकार कैसे बना रहे, कोई सेंटर होगा, उसका कोई ग्रेविटेशन होगा, तभी तो सर्वाइव कर रही है ना। पत्थर के अंदर ग्रेविटेशन होगा, कोई सेंटर होगा, तभी तो उसका शेपिंग है ना। स्प्लिट हो गया मतलब टूट गया मतलब उसमें 2 सेंटर हो गए, 10 टुकड़े हो गए तो 10 उसके केंद्र हो गए ना, 10 केंद्र हो गए ना। तो स्प्लिटनेस है। और वहाँ पर जो है उस पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, उस प्रभाव का जो कोई ना कोई आकाशीय रिकॉर्ड बनता है। उसका आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, उस पर जो भी घटेगा उसका अपना आकाश होता है। हर वस्तु का अपना आकाश होता है, और उस पर जो आकाशीय रिकॉर्ड बनता है, यही माया का खेल है। उसका आकाश जो है अलग अलग है, वस्तु अलग अलग नहीं है, उसका आकाश अलग अलग है। वो आकाश, क्योंकि आकाशीय रिकॉर्ड से आकाश बनता है, वहाँ पर जो उसको इफेक्ट हो रहा है उससे रिकॉर्ड बन रहा है। रिकॉर्ड मतलब किसी सर्कल बन रहा है, कोई एनर्जी जो है उसके आसपास मतलब वो बॉन्ड हो रही है, बन रही है, और वो जिसका रिकॉर्ड बन रहा है उससे सेपरेशन क्रिएट हो रहा है। वो सेपरेशन जो है माया है, सत्य नहीं है। वह जो माया है सत्य नहीं है। और जो है साधना में स्प्लिटनेस की जो साधना है, उसमें रिकॉर्ड बनते 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 वो टूटते टूटते पत्थर हुआ, पत्थर का जो है और रेत कण हो गए, कुछ हो गए, बालू हुआ, फिर से संयोग बना, है ना, अलग किस्म की शेपिंग हुई, शैवाल कवक बने, अमीबा बना, जलचर बना, थलचर बना, जलचर, थलचर, उभयचर, नभचर, है ना, 2 पाए, चौपाए, 2 पाए। ये जो प्रोसेस है जड़ से चेतन की यात्रा है, ठीक है ना। उसमें आकाशीय रिकॉर्ड बनता गया, ये दला है। अब क्या है, अब यहाँ पर यह है कि खेल खेल यही है कि जो आकाशीय रिकॉर्ड बना है उसको विड्रॉ करना है। तो सारी यात्रा 1600 करोड़ साल की क्या है, आकाशीय रिकॉर्ड की यात्रा है कि क्या क्या घटा उस केंद्र में। कहीं भी कोई चीज़ है तो यदि उसका कोई सेपरेशन है, कोई फॉर्म है, उस फॉर्म का आकाशीय रिकॉर्ड बन रहा है। आकाशीय रिकॉर्ड बनने से सेपरेशन पैदा हो रहा है, पहले सेपरेशन में नहीं है। उस पर कोई जो भी इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, जो भी पारिस्थितिगत जो भी इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, है ना, उसमें ठंडा है, गर्म है, चोट है, किसी प्रकार का प्रभाव है, वो जो पड़ रहा है तो उससे क्या आकाशीय रिकॉर्ड बन रहा है। अब वो जो आकाशीय रिकॉर्ड है उससे आकाश का डिवाइडेशन हो रहा है, आकाश वहाँ पर डिवाइड हो रहा है। और आकाश का डिवाइडेशन क्या है, इल्यूजन है। हमने बताया कि हम ये गोल गोल उंगली घुमा रहे हैं आकाश में, तो क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया ना। लेकिन ये एक्चुअल डिवाइडेशन है क्या, नहीं। लेकिन ये अभी काम कर रहा है ना, सर्किल है ना सर्किल। अब सर्किल को ढूंढ के लाओ, नहीं मिलेगा। नीचे टूट के गिर गया, नहीं, वो टूटा ही नहीं है, कटा ही नहीं था, जोड़ने की बात ही गलत है। तो वो जो है ऐसे ही हम यदि इस पूरे जो आकाशीय रिकॉर्ड को डिज़ोल्व कर देते हैं, और डिज़ोल्व करने के लिए क्या है, हम डिज़ोल्व करते हैं। देखो भाषागत भूल है ना, हम कैसे डिज़ोल्व करेंगे, हम डिज़ोल्व नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे तो डिज़ोल्व हो जाएगा। समझने की बात क्या है, हम उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो डिज़ोल्व नहीं कर पाएंगे, और हम कुछ नहीं करेंगे तो डिज़ोल्व हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं कर रहा हूँ, अब मैं इसको डिज़ोल्व करने के लिए कुछ और करता हूँ, दूसरे हाथ से इसको मिटाते भी चलता हूँ और ये करता हूँ, मिट रहा है। ये तो एक्सरसाइज डबल हो गई, है ना। एक हाथ से मिटा रहा हूँ, एक हाथ से कर रहा हूँ, आकाश में एक गोल घेरा बना रहा हूँ, दूसरे से मिटा रहा हूँ, क्या वो मिट रहा है। एक्सरसाइज डबल हो गई, द्वंद्वात्मकता बढ़ गई, कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया ना। इससे क्या होगा, इससे सीजोफ्रेनिया बढ़ेगा, मेंटल डिसऑर्डर्स, कई किस्म की ओसीडीज हो जाएंगी, मेनियाज हो जाएंगे, फोबियाज हो जाएंगे, यही होगा ना। इससे हम क्या करेंगे, और हम जो है स्थितियों को बिगाड़ेंगे। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं बिना कि ये सब ठीक हो जाता है। करना कुछ नहीं, तटस्थ हो जाएंगे, यथाभूत जानना होगा। तो वह जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो जो आकाशीय रिकॉर्ड है उसमें यदि जो एनर्जी इनबिल्ट हो चुकी है, कितनी देर चलेगी, ज़्यादा तो नहीं चल पाएगी ना। उसको क्या बोलेंगे, कालक्षेप। मतलब काल की अब इतनी आयु बची, थोड़ी सी आयु बची, जो पुरानी उसके पास पुशिंग है, कितनी देर तक चलेगी। न्यू पुश तो उसको नहीं है ना, न्यू सप्लाई तो नहीं है ना, कॉन्शियसनेस उसके साथ एड ऑन नहीं हो रही है ना, क्योंकि हम तटस्थ हैं, एड ऑन नहीं हो रही है।
तो वो एनर्जी कितनी देर सर्वाइव करेगी, तो वो उदीर्णा होती जाएगी, निर्जरा होती जाएगी। और इसी को तपश्चर्या कहते हैं, तपश्चर्या इसी को कहते हैं। और उस समय में भीतर इतना भयंकर कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, सब उदीर्णा तेजी से होगी, ऐसा लगेगा कि हम पागल हो रहे हैं, अरे हमें ऐसा हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, हमें इससे बचना है। मन जो है अपनी आखिरी कोशिशें करेगा। वहाँ पर जो तटस्थता बनाए रखनी है, समता को पुष्ट करना है, और यही तपश्चर्या है, यही तपश्चर्या है। समझना यही पड़ेगा। आज समझो ठीक है, 1 महीने बाद समझो ठीक है, 1 साल बाद समझो ठीक है, 10 साल बाद समझो ठीक है, अगले जन्म समझो ठीक है, 10 जन्म बाद समझो ठीक है, 100 जन्म बाद समझो ठीक है, 1000 जन्म बाद समझो ठीक है। समझना यही पड़ेगा। इसी लर्निंग के लिए हम यहाँ पर हैं। जब तक ये लर्निंग नहीं होगी, गोल गोल चक्कर चलता रहेगा। क्या सीखना है? तटस्थता। और वहाँ पर उदीर्णा होगी, उदीर्णा होगी, मन में खूब विचलन आएगा, खूब इम्बैलेंसिंग होगी, अटपटा लगेगा, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, बुरा। रिएक्ट नहीं करना, अच्छा बुरा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ना, कुछ नहीं करना। तटस्थ, समता बनाए रखना, और जो है उसको भोगना पड़ेगा। अब वो जो भाई उदीर्णा होगी, कुछ ना कुछ तो कष्ट होगा ना, भोग तो होगा ना, तभी तो कटेगा ना। कर्म कैसे कटेगा? भोग देकर ही तो कटेगा ना। लेकिन कितना भोग होगा? सिर्फ तटस्थता से थोड़ा सा ही तो होगा ना। अब हमें ज़्यादा क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि एक साथ जो उदीर्णा बढ़ती जाएगी। 10 कर्म एक साथ भोग रहे हैं, 100 कर्म एक साथ भोग रहे हैं, 1000 कर्म एक साथ भोग रहे हैं, लाख कर्म एक साथ भोगना हो रहा है। तो एक साथ हो रहा है तो भीतर विचलन महसूस होगा। लेकिन कितना परसेंट भोग रहे हो? बिलो 1%। क्योंकि एक कर्म को तुम यदि अपने जीवन में भोगोगे तो उसको तो बड़ा लंबा साइकिल है उसका, बहुत बड़ा लंबा भोग है उसका, तो बड़ी तकलीफ दे के जाएगा वह। तो यह होगा, वह होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, कोर्ट केस होगा, यह होगा, लंबा होगा ना। कष्ट कितना दिया उसने? 2 सेकंड, 2 सेकंड, एक पिंच हुआ ना। लेकिन हमें मल्टीपल पिंच हो रहे हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारे कर्म निकल रहे हैं। अब 1600 करोड़ साल का आकाशीय रिकॉर्ड है, उसे डिजॉल्व होने देना है, तो उतना तो कर्म भोग होगा ना, होने दो ना। तपश्चर्या है ना, तप है ना। तप का मतलब तप होगा, हम तपते जाएंगे, लेकिन हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। उस तप को, उस प्रभाव को हम झेलेंगे, उस अग्नि को हम झेलेंगे। उस तप होता रहेगा, हम कष्ट में रहेंगे। तप यानी कष्ट होगा ना। उस कष्ट के साथ हम स्वीकार्यता है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। भोग होने दो, होने दो। वह जो है कृपा है, वह कृपा है। मतलब बिलो 1% भोग रहे हो और कर्म कट रहे हैं, और क्या चाहिए? यही तो कृपा है। कृपा का अर्थ क्या होगा? जो भी संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, वह जो है तटस्थता से बिलो 1%। जितनी समता पुष्ट होगी ना, उतना कम भोगना पड़ेगा। हो सकता है 0.01%, हो सकता है 0.001%। वह हमारी तटस्थता और समता पे निर्भर करता है, कितने हम तटस्थ हैं और कितने हम अपनी समता को पुष्ट कर रहे हैं। कर रहे हैं इन द सेंस, हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो पुष्ट होती है, करने से बिगड़ता है। कुछ नहीं कर रहे हैं, जितने हम राजी हैं, जितने हम परम स्वीकार्यता के भाव में है, टोटल एक्सेप्टेंस, श्रद्धा जिसको कहते हैं, श्रद्धा का अर्थ हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी तेरी मर्जी है पूरी हो। जितनी श्रद्धा उतनी तटस्थता, जितनी श्रद्धा उतनी समता की पुष्टि, ठीक है ना। इक्वानिमिटी, समता, उतनी समता की पुष्टि, और उससे क्या होगा? कूटस्थता घटती जाएगी। हम जो है अपने परम स्थिति में आ जाएंगे, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, शिवत्व में, अपने शिवत्व में प्रतिष्ठित होते चले जाएंगे। यही साधना है। और साधना के नाम पे हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, बहुत कुछ करते रहते हैं, यह करो, वह करो, वह करो। ठीक है, वह भी अपनी जगह होंगी, पर वह साधना जो है मुक्तिदायी साधना नहीं है। स्टेप्स होंगी, छोटी मोटी प्राइमरी स्टेप्स होंगी। तो हम जो है देशना दे रहे हैं, हम प्राइमरी स्टेप्स की देशना नहीं दे रहे हैं। हमारे पास प्राइमरी स्टेप नहीं है, फाइनल अंतिम छलांग की बात है, स्टेप्स की बात नहीं है। हम छलांग की बात कर रहे हैं, स्टेप्स की बात नहीं कर रहे हैं। पार सीधे छलांग लो और मुक्ति, बात ख़त्म। स्टेप्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो स्टेप्स तो फिर एक टाइम इल्यूजन को ही सपोर्ट करना है ना। स्टेप्स में कर क्या कर रहे हो? टाइम इल्यूजन को जो संसार में दूसरी जगह पर क्रिएट कर रहे थे, अब यहाँ भी क्रिएट करोगे टाइम को। स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम यहाँ भी तो होगा ना। स्टेप्स का मतलब स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम हुआ ना। व्हाट मीन ऑफ स्टेप्स?
तुमने अब जो है अलग डायमेंशन में जो है टाइम को स्ट्रेच कर लिया, लेकिन स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम ही तो होगा ना, टाइम को ही तो स्ट्रेच कर रहे हो ना, टाइम को तो फ्यूचर निर्मित कर रहे हो ना, किसी भविष्य में किसी मंजिल को खड़ा कर रहे हो ना। मंजिल किसी भविष्य में नहीं है, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। और मंजिल को पाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। कुछ करने से स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम है, कुछ नहीं करने से मुक्ति है, करने से फसावट है, न करने से मुक्ति है। करने से मैट्रिक्स क्रिएट करोगे, न करने से मैट्रिक्स विड्रॉ होंगे। तटस्थता। भीतर से लगता है ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, अरे ये तो समझ के पार है। कठिन बिल्कुल नहीं है, हमारे पैटर्न रेजिस्ट कर रहे हैं, वो उसको समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो जितना रेजिस्ट करते हैं उतना हम इसको कम समझ पाते हैं। इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, नहीं वैसा नहीं, नहीं वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं वो तो अच्छा है, और ये अरे सरल मार्ग अच्छा है। तो ये तो हम सहज योग बता रहे हैं। वो जो कुछ कर रहे हो, कृत्यों को कर रहे हो ठीक है ना, कि नाम जप करेंगे जी, कीर्तन करेंगे जी, लंबा मार्ग है, जन्मों जन्मों का मार्ग है। हम कह रहे हैं हमारे पास मार्ग ही नहीं है, सिर्फ छलांग है, मार्ग के सवाल ही नहीं है, और करना ही नहीं है। क्या जप कर रहे हो, क्या नाम जप कर रहे हो, कुछ करना ही नहीं है, बोल करना छोड़ दो। हम कह रहे हैं सारा करना छोड़ दो, और जो हो रहा है उसके मैट्रिक्स में मत उलझो। हो रहा है अपने से हो रहा है, हमें क्या लेना देना है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कुछ हो रहा है होने दो, क्या हो रहा है होने दो, हमें क्या करना है। अच्छा है बुरा है क्या है, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, करना छोड़ दो। तो हमें लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, अरे नाम जप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, अरे कीर्तन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ करते चलेंगे ना। तो कुछ ना कुछ करते 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 जीवन छोटा पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा ना। फिर अगला जन्म फिर स्कूल का बस्ता लेके आ जाओगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय करने के लिए, और फिर जो है कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, करते रहना। क्या हम विरोधी हैं नाम जप के? क्या हम विरोधी हैं किसी चीज़ के? बिल्कुल नहीं विरोधी हैं। हम कहते हैं रिचुअल से उनका आनंद लेना चाहिए, रिचुअल्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। हम खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, कहीं रिचुअल हो रहा है, समझते हुए कि रिचुअल है आनंद के लिए, रिचुअल आनंद के लिए, आनंद उससे घटेगा। क्यों? क्योंकि हम रेजिस्ट नहीं करते हैं, और ना उसको हम जस्टिफाई करते हैं, ओवर जस्टिफाई कर रहे हैं, ना हम उसके साथ रेजिस्ट करते हैं, ना किसी के साथ हम रेजिस्ट करते हैं, ना हम किसी को ओवर जस्टिफाई करते हैं। हम मध्य में, मिडिल पाथ, मध्य में हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते नहीं, एंजॉय हमसे होता है, हम नहीं करते। मैं कैसे एंजॉय करेगा, मैं कैसे आनंद में रहेगा? मैं नहीं होता तो सब जगह आनंद है, किसी चीज़ के विरोधी नहीं है। ये जो त्यौहार होते हैं, पूजा पाठ होती है, यज्ञ हवन होते हैं, किसी चीज़ के विरोधी नहीं है। हम अपनी तरफ से स्पेशल एक्सरसाइज करके वहाँ जाएंगे जी और वो सब करेंगे, ऐसा भी नहीं है। स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो वहाँ पहुँच भी जाएंगे। और वहाँ पर जो आयोजक हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा सब कुछ कर रहे हैं, वो एंजॉय नहीं कर पाते, उनके जीवन में आनंद नहीं घटता उस रिचुअल का, उतना थोड़ा बहुत घटता होगा। हम वहाँ कुछ नहीं कर रहे होते, रिलैक्स रहते हैं, और सबसे ज़्यादा आनंद हम ही घट रहा होता है वहाँ का, सबसे आनंद। जबकि वहाँ कुछ किसी भूमिका में ही नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद। लेकिन वह जो है उसमें हम पढ़ते नहीं, उसको मैट्रिक्स नहीं बनाते कि इससे हमारा मुक्ति घटेगी, इससे हमारा यह होगा, यह करने से लाभ होगा, इतना नाम जप करेंगे तो यह मिलेगा, वह मिलेगा। ये मिलने की भाषा क्या है? क्या मिलेगा? चलो एक सेपरेशन है, उसने कहा कि यह करने से मुझे इतना पुण्य मिलेगा, अब उसने पुण्य बटोर लिया, तो उसने कहा जो साइज़ है, साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्या वो इनफाइनाइट हो पाएगा? मुक्ति क्या है? मुक्ति है अनंतता, मुक्ति है इनफाइनाइटनेस। इनफाइनाइटनेस मतलब मैं नहीं रहूँगा तभी इनफाइनाइट होगा ना, मैं रहूँगा तो मतलब मेरे साथ आकार है, और मैंने कुछ कमाया मतलब मैंने अपने साइज़ को इंक्रीज़ किया, इनफाइनाइट थोड़ी ना हुआ। देखो मैंने अपने साइज़ को इंक्रीज़ किया तो मैं विराट हो सकता हूँ, लेकिन विराट की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट के उसमें? अनंतता की सापेक्षता में, रिलेटिविटी में, इन्फिनिटी की रिलेटिविटी में जो साइज़ छोटा और बड़े की क्या वैल्यू? एक राई का दाना है, बहुत छोटा होता है, सरसों का मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड का दाना बहुत छोटा होगा। और एक सूरज है, सूरज कितना बड़ा है? थोड़ा ही बड़ा है, धरती से 10 करोड़ गुना बड़ा है, थोड़ा ही बड़ा हुआ ना, 10 करोड़ गुना बड़ा है। तो अब एक राई का दाना और एक सूरज है, मैं राई के दाने से सूरज जितना हो गया, तो क्या है? सूरज कोई महान हो गया, अनंत हो गया? नहीं हुआ ना। गैलेक्सी में क्या वैल्यू है? गैलेक्सी में दूरबीन लगा के भी ढूंढोगे
मिल्की वे में सौरमंडल कहीं नहीं दिखता, इतना छोटा है। ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, जीवन खत्म हो जाएगा, सौरमंडल को ना ढूंढ पाओगे, इतनी बड़ी गैलेक्सी है। तुम कहो हाँ गैलेक्सी बड़ी चीज़ है, क्या वैल्यू है गैलेक्सी की? यूनिवर्स में जाओ, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी हैं, उसमें इस गैलेक्सी का पता ही नहीं चलता। भूस के बड़े ढेर में से सुई ढूंढना आसान है, और ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में अपनी मिल्की वे को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, नहीं ढूंढ पाओगे, इतनी छोटी है। देखो ना कितना बड़ा दावा करते हैं, हमने जी एक गैलेक्सी देखी है। वैज्ञानिक बोलते हैं ना, बड़े प्रयासों से हमें पता चला कि एक गैलेक्सी हमारे पास में है ना, बड़ी रिसर्च हो गई, और ऐसी करोड़ों अरबों अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं एक ही ग्रुप्स में, ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स हैं, कितने यूनिवर्स हैं, इनफाइनाइट यूनिवर्स हैं, इनफाइनाइट मल्टीवर्स हैं, उसके आगे और वर्स हैं और वर्स हैं और वर्स हैं, वो इनफाइनाइट श्रृंखला है, इनफाइनाइट श्रृंखला है। तो तुम हो कहाँ पर, किस 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 साइज़ को इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हो? साइज़ का सवाल नहीं होता, इनफाइनाइट है, कितना भी बड़ा हो। अनंत की सापेक्षता में राई का दाना और सूर्य, इनकी वैल्यू क्या होगी? कैसे निकालोगे वैल्यू? हाउ यू कैलकुलेट? इन्फिनिटी के रिलेटिव में कैसे कैलकुलेट करोगे? इक्वल टू 0 होता है, पता है? इन्फिनिटी की सापेक्षता में छोटा और बड़ा नहीं होता, यह बड़ा है और यह छोटा है। इज इट पॉसिबल? इन्फिनिटी की सापेक्षता में बड़ा और छोटे की वैल्यू इक्वल होती है। कितनी होती है? 0। सूर्य के और राई के दाने के बराबर इनकी वैल्यू कैसी रहती है? इक्वल। इक्वल का मतलब 0 ही होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा साइज हो ना जी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। 0.0000000 करके 1 लाख बार करके 1 लिखेंगे, उतनी तो वैल्यू होगी ना जी, झूठी बात है, गलत बात है। कोई भी द्रव्यमान हो, कोई भी मास हो, कितना भी उसका साइज हो, इन्फिनिटी की रिलेटिविटी में उसकी वैल्यू जो है 0 होती है। फिजिक्स का सामान्य नियम है, इसकी वैल्यू 0 होती है और 0 ही होगा, शून्य नहीं होगा। तो अपने आकार को इंक्रीज नहीं करना है, अपने आप को बड़ा नहीं करना है, अपने आप को विड्रा करना है। और विड्रा करने के लिए क्या करना है? कुछ करना नहीं है, छोड़ देना है, विड्रा हो जाओगे। आकाशीय रिकॉर्ड अपने आप विड्रा हो जाएगा, वो विड्रा होने के लिए तैयार ही है। तुम संभाल रहे हो, एक मैकेनिज्म उसमें काम कर रहा है, उस मैकेनिज्म को सपोर्ट नहीं करना है जो कि उसे संभाल रहा है, आकाशीय रिकॉर्ड को। और आकाशीय रिकॉर्ड क्या कर रहा है? कोई भी रिकॉर्ड क्या कर रहा है भाई? अपना सेपरेशन को क्रिएट कर रहा है ना, वो किसी साइक्लिक मूवमेंट में है ना, साइक्लिक मूवमेंट में वो आकाश को काट रहा है ना। तो जो आकाश को काटना बंद हो गया, तो इस आकाश से उस आकाश को जोड़ने की ज़रूरत है क्या? घटाकाश को बाह्याकाश से जोड़ने की ज़रूरत है क्या? घटाकाश को बाह्याकाश से जोड़ने की ज़रूरत है क्या? वह जो सराउंडिंग्स हैं विड्रा हो गई, तो आपस में एक ही है ना। वो तुम्हारा वहम था ना कि कटा हुआ है कि घड़े के भीतर का आकाश बाहर के आकाश से कटा हुआ है। अरे कटा हुआ है ही नहीं, वो तुम्हारी भ्रांति है। तो वह जो एक ही है। तो आकाशीय रिकॉर्ड विड्रा हो जाता है, कुछ ना कर से ऑटोमेटिक विड्रा हो जाता है, क्योंकि हम उसे संभालने के प्रोसेस में लगे हैं ना। हमारा मन जो एक मैकेनिज्म है, जो उसको संभाल रहा है। यदि हम कुछ नहीं करते हैं तो वो विड्रा हो जाएगा, उसको संभालने का काम खत्म हो जाएगा, सब विड्रा हो गया, वो पूरा मैकेनिज्म विड्रा हो गया। मुक्ति है, यही तो मुक्ति है। फंसा हुआ आकाश मुक्त हो गया है ना। तो भाई जितने खूब विचार चल रहे हैं तो हम ज़्यादा फंसे महसूस कर रहे हैं, और विचार नहीं चल रहे हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। व्हाट मीन ऑफ रिलैक्सेशन? क्या मतलब है? उस समय विचार कम चल रहे हैं ना, विचारों का प्रभाव कम है ना, इन्फ्लुएंस नहीं हो ना, उसको तो रिलैक्सनेस कहते हो ना। वही तो रिलैक्सनेस है ना। तो वो जो पैटर्न काम कर रहे हैं, मतलब आकाश को काट रहे हैं, तो आकाश को काटने का प्रोसेस धीमा पड़ गया तो रिलैक्स और अच्छा महसूस होता है। अब ये पूरा ये विड्राई हो जाए तो फिर क्या होगा? उसको कहते हैं आनंद। आनंद अभी जाना नहीं है, अभी जो जाना है सुख दुख जाना है, रिलेटिव थिंग है ना। वो जो फेवरेबल हो गया वो सुख हो गया, और जो फेवरेबल नहीं वो दुख हो गया। सेंसेशंस हैं, कोई ट्रुथ नहीं है। आनंद से बियॉन्ड सेंसेशन है। संवेदनशीलता की पराकाष्ठा कह लो या इसके पार कह लो, वह आनंद है।